रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, बस वक्त के साथ कुछ फीके पड़ जाते हैं। ये कहानी है दो बहनों की, रीना और कविता की। एक अमीर घर में ब्याही, दूसरी गरीब घर में। पर दोनों के दिल अब भी एक धड़कन में धड़कते हैं। कविता अपने छोटे से घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी उसका पति रामू थका हुआ आता है। अरे रामू, आज कुछ काम मिला? नहीं, मालिक ने कहा पहले पुराना उधार चुका दो, फिर खेत देंगे। कविता चुप रहती है, बच्चों की ओर देखती है और मन में बोलती है, कभी कभी लगता है किस्मत भी हमारी गरीबी देखकर थक गई है। कविता के पास ना गहने थे ना आराम, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा सच्चा था। कितनी भी मुश्किल और परेशानी आए, लेकिन वो कभी भी टूटती नहीं है और अपने पति रामू को भी हौसला देती है। दूसरी तरफ रीना अपने बड़े बंगले में सोफे पर बैठी हुई है और उसका पति मोहन वहां आता है। मोहन जी, आज थोड़ा घूमने चले? तुम चुप रहो रीना, क्या तुम्हें पता नहीं मैं काम में व्यस्त होता हूँ? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो नौकर से कह दो। रीना हल्की मुस्कान लाने की कोशिश करती है, पर आंखें नम हैं। रीना के पास सब कुछ था, पर अकेलापन हर दिन उसकी खामोशी में गूंजता था। रीना के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं थी। वो हमेशा अकेला महसूस करती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक आदमी कविता के घर आता है और उसे कहता है, कविता बहन, मैं सुरेश तुम्हारे बहन की गांव से आया हूं। उसने तुझे कुछ संदेश देने के लिए मुझे भेजा है। जी कहिए। रीना दीदी बहुत अकेली पड़ गई है, वो तुम्हें याद कर रही है। कविता की आंखें भर आती हैं। कुछ देर बाद रामू घर आता है। कविता रामू से कहती है, रामू, सुबह एक आदमी रीना का संदेश लेकर आया था। रीना बहुत अकेली पड़ गई है। बहुत दिन हो गए हैं मिले हुए। मुझे भी उसकी याद आ रही है। रीना के गांव जाना होगा। जा कविता, अपनी बहन से मिलकर आना। कविता तुरंत रीना के घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर में वो अपनी बहन के घर पहुंच जाती है। दरवाजा खटखटाती है। अरे कविता, तू आ गई। तू तो बिल्कुल नहीं बदली। हाँ, पर जिंदगी ने बहुत बदल दिया। दोनों बैठती हैं और बहुत सारी बातें करती है। कविता, घर में सब कैसे है? सब भगवान की कृपा है, बस किस्मत अब भी उसी मोड़ पर खड़ी रहे। तू तो लगता है खूब आगे बढ़ गई। कितना शानदार घर बना लिया। कविता के बहन की आंखों में आंसू आते हैं। कविता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई समझने वाला नहीं है। रीना, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। राखी या त्योहार नहीं, बस यादों ने फिर से दो बहनों की डोर को जोड़ दिया। कुछ देर बाद कविता वापस अपने घर चली आती है। रात में तूफान आता है। कविता का छोटा घर टूट जाता है। कविता रोते हुए कहती है, परे भगवान, अब कहाँ जाएंगे? पहले से ही इतनी मुश्किल में थे हम, और अब ये सब। कविता की हर चीज मिट्टी में मिल गई, पर उसका भरोसा नहीं टूटा। सुबह वह अपने बेटी के साथ रीना के घर पहुंचती है। रीना के घर नौकर कविता को रोकता है। कौन हो तुम? मैं कविता, रीना की बहन। उससे एक जरूरी काम है। मैडम बहुत बिजी है, बाद में आना। तभी रीना बाहर आती है। कविता को देखकर चौंक जाती है। कविता, तू यहाँ? क्या हुआ? रीना, सब खत्म हो गया बहन, बस तेरे पास आ गई हूं। मोहन पीछे से आता है, गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है रीना, इन गरीब लोगों को घर मत लाओ, हमारी इमेज खराब होगी। रीना एक पल रुकती है, फिर दृढ़ आवाज में बोलती है, मोहन, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। और अगर मेरी बहन इस घर में नहीं रह सकती, तो मैं भी नहीं। रीना कविता को अंदर ले जाती है। मोहन गुस्से में चला जाता है।
उस दिन रीना ने पहली बार अपने दिल की सुनी और रिश्ते को इज्जत दी। रीना अपने पुराने खेत और कुछ पैसे कविता को देती है और कहती है, ये पैसे और जमीन अब तुम्हारी है बहन, अपना घर खुद बनाओ। कविता आंसू पोंछते हुए, बहन, तूने मेरा जीवन लौटा दिया। नहीं कविता, मैंने सिर्फ तेरी मुस्कान लौटा दी जो मेरे हिस्से की भी थी। कविता रीना का धन्यवाद करती है और वहां से चली जाती है। अमीर वो नहीं जिसके पास धन हो, अमीर वो है जिसके पास दिल हो। और दो बहनों की डोर हमेशा दिल से जुड़ी रहती है, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। एक सुंदर सा गांव था, चारों तरफ हरियाली, खेत खलिहान और मिट्टी की महक। उसी गांव में दो बहनें रहती थीं, मीना और रीना। दोनों एक ही माँ की बेटियां थीं, पर किस्मत ने दोनों की जिंदगी अलग अलग बना दी थी। मीना की शादी एक अमीर जमींदार से हुई थी। उसका बड़ा सा घर, नौकर चाकर और महंगे कपड़े गांव में चर्चा का विषय थे। वहीं रीना की शादी एक गरीब किसान से हुई थी, जो रोज की मजदूरी करके किसी तरह अपना घर चलाता था। रामू, ये लो तुम्हारा डिब्बा। खेत में जाना है तो कुछ खा लेना। रीना, आज फिर मजदूरी आधी ही मिली। शायद मीना दीदी के घर जाकर कुछ काम मिल जाए। कोई काम छोटा नहीं होता, मेहनत से बड़ा धन कोई नहीं। रीना मीना के घर जाती है, दरवाजा खटखटाती है, नौकर दरवाजा खोलता है। कौन हो तुम? मीना दीदी से मिलना है। मैं उनकी छोटी बहन हूँ। ओह रीना, तुम अब भी उसी हाल में हो। दीदी, बस कुछ दिन के काम की तलाश में आई हूँ। अगर आपके घर में झाड़ू पोंछे या खाना बनाने का काम हो तो। मीना हंसते हुए, क्या बात है, अमीर घर में काम करने की हिम्मत भी आ गई तुम्हें। काम में कोई शर्म नहीं होती दीदी। रीना के शब्द सुनकर भी मीना का दिल नहीं पसीजा। उसने सोच लिया कि रीना को सबक सिखाना चाहिए। मीना बोली, अच्छा ठीक है, पर काम खूब करना होगा, सुबह से शाम तक, और पैसे महीने के अंत में मिलेंगे। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। रीना झुककर झाड़ू लगाना शुरू करती है। अरे रीना, वो बर्तन अब तक साफ नहीं किया? दीदी, बस हो रहे हैं। रीना कुछ नहीं बोली। उसने आंसू पोंछे और चुपचाप काम करती रही। रीना मन में बोलती है, भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों इतनी तंगहाली में हूं। रीना शाम के समय मंदिर में जाती है। हे भगवान, बस इतना वरदान दो कि मैं सम्मान से जी सकूं। तभी मंदिर में भगवान की आवाज गूंजी, रीना, तेरा विश्वास तेरा सबसे बड़ा धन है। कल सूरज उगते ही अपने आंगन को साफ करना, वहां तेरा भाग्य छिपा है। जी भगवान, मैं जरूर करूंगी। भगवान ने कहा था कल सूरज उगते ही आंगन में झाड़ू लगाना। चलो देखते हैं क्या चमत्कार होता है। अचानक झाड़ू के नीचे कुछ चमकता है। रीना चकित होकर, ये क्या है? सोने के सिक्के इतने सारे? वीना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने भगवान का धन्यवाद किया। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी। दूसरी ओर मीना का पति उसे कहता है, मीना, हमारी फसल पर कीड़े लग गए हैं, व्यापार में भी घाटा हो गया। मीना चौंकते हुए, क्या सब खत्म हो गया? हाँ, सब चला गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जिस घर में कभी रोशनी थी वहां अंधेरा छा गया। मीना का घमंड अब टूट चुका था। कुछ दिन बाद गांव की चौपाल पर गांव वाले बातें कर रहे हैं। अरे वो देखो, मीना जा रही है, जो कभी बहुत अमीर थी और घमंडी थी, अब उसका सारा घमंड टूट गया। मीना शर्मिंदा होकर सिर झुकाती है और कहती है, भगवान, मुझसे गलती हो गई। उसी समय रीना वहां से गुजरी। उसने अपनी बहन को देखा
थकी टूटी और लज्जित रीना दौड़कर उसके पास जाती है। आप यहाँ कैसे और इस हालत में? मीना आंखों में आंसू लेकर कहती है, रीना, हमारे व्यापार में घाटा हो गया और फसल को भी कीड़े खा गए। हम रास्ते पर आ गए हैं। मैंने तुझसे बहुत बुरा बर्ताव किया, मुझे माफ कर दे। दीदी, भगवान सब देखता है। जिसने दुख दिया वो भी आखिर में सीखता है। आओ मेरे घर चलो, अब हम साथ रहेंगे। शाम के समय दोनों बहनें मंदिर में जाती है। मीना भगवान से कहती है, प्रभु, आपने मुझे विनम्रता का सबक सिखाया। और मुझे यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा फल देती है। तभी मंदिर में आवाज गूंजी, जो सच्चे दिल से कर्म करता है उसका भाग्य कभी नहीं रुकता। दोनों बहनें हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। अगली सुबह मीना और रीना घर के आंगन में बैठी हुई होती हैं। तभी गांव की औरतें बोलती हैं, देखा, भगवान देर से सही न्याय जरूर करता है, इसलिए किसी गरीब को कभी मत सताना। गांव में अब दोनों बहनें एक दूसरे की मदद से काम करती थी। मीना ने अपना अहंकार छोड़ दिया और रीना ने अपना दिल और भी बड़ा कर लिया। समय चाहे जितना लगे, पर भगवान का न्याय कभी गलत नहीं होता। जो दूसरों का दिल दुखाता है उसका अहंकार एक दिन टूटता ही है, और जो सच्चे मन से मेहनत करता है उसके द्वार पर हमेशा खुशियां दस्तक देती है। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ। भगवान हर अन्याय का हिसाब अपने समय पर देता है।